शीर्ष 10 घातक महामारी का अतीत। कुष्ठ रोग उर्फ हैसेन रोग एक धीमी गति से विकसित जीवाणु रोग है जो तंत्रिकाओं, त्वचा, आँखों और श्वसन तंत्र को नुकसान पहुंचा सकता है। इस बीमारी से संक्रमित लोग खराब दृष्टि और मांसपेशियों में कमजोरी का अनुभव कर सकते हैं। कुछ रोगियों को अब दर्द महसूस नहीं हो सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप चरम सीमाओं का आंशिक नुकसान हो सकता है। इस बीमारी ने मनुष्यों को हजारों वर्षों तक प्रभावित किया है, लेकिन मध्य युग के दौरान यह यूरोप में एक महामारी बन गया। डंडा जैसा कि उन्हें अशुद्ध माना जाता था, संक्रमित व्यक्तियों को उनके आगमन का संकेत देने के लिए कुछ कपड़े या एक घंटी पहननी पड़ती थी। हालांकि उन्हें कई स्थानों पर जाने से मना किया गया था। ऐसा माना जाता है कि इस समय के दौरान यूरोप में लगभग 19,000 कोढ़ी के घर मौजूद थे। जीवित मृतक कहे जाने वाले कुष्ठ रोगियों को पाप से जोड़ा गया और नागरिक नेताओं द्वारा कानूनी रूप से मृत घोषित किया गया, जिन्होंने बीमारों के सामानों को जब्त कर लिया। अभी भी कुष्ठ रोग के लगभग 2 लाख मामले हैं, लेकिन इसे अब दवा से ठीक किया जा सकता है। हालांकि कुछ रोगियों को अंधापन और पक्षाघात जैसी जटिलताओं के लिए चल रहे उपचार की आवश्यकता होती है। रूसी फ्लू उर्फ एशियाई फ्लू एक घातक इन्फ्लुएंजा महामारी थी जिसने दुनिया भर में लगभग 10 लाख लोगों को मार डाला था। इसका प्रकोप 1889 में फैलने लगा और इन्फ्लुएंजा की 19वीं सदी की सबसे बड़ी महामारी थी। यह पहला सच्चा महामारी भी था जो जीवाणु विज्ञान के युग में हुआ था। मध्य एशिया के बुखारा, तुर्किस्तान, उत्तर पश्चिमी कनाडा के अथाबस्का और ग्रीनलैंड में शुरुआती मामले सामने आए। 6 महीने के भीतर रोग ने सेंट पीटर्सबर्ग, रूस को संक्रमित कर दिया था। केवल 4 महीने बाद इन्फ्लुएंजा पूरे उत्तरी गोलार्ध में फैल गया था। दुनिया भर में शहरी क्षेत्रों में तेजी से जनसंख्या वृद्धि ने महामारी बनाने में मदद की। 7 हैजा के प्रकोप का सबसे बड़ा प्रकोप तीसरा प्रमुख प्रकोप था जो 1852 से 1860 तक रहा। पहले 2 महामारियों की तरह तीसरा भारत में उत्पन्न हुआ और पूरे एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका और अफ्रीका में फैल गया। 1854 सबसे खराब वर्ष में हैजा ने ग्रेट ब्रिटेन में 23,000 लोगों को मार डाला। लगभग उन पीड़ितों में से 10,000 लंदन से थे। तीसरे हैजा की महामारी के दौरान लगभग 10 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई। रूस, शिकागो, टोक्यो, स्पेन, वेनेजुएला और ब्राजील से कई मौतें हुईं। दूषित पानी को हैजा का कारण माना गया। ब्रिटिश चिकित्सक जॉन स्नो ने लंदन में मामलों को ट्रैक किया और दूषित पानी को बीमारी के प्रसारण के कारण के रूप में पहचाना। उन्होंने ब्रॉड स्ट्रीट पंप को पानी का पता लगाया और स्थानीय अधिकारियों को पंप के हैंडल को हटाने के लिए मना लिया। यद्यपि उनके निष्कर्षों के बाद स्थानीय मामलों की मात्रा में नाटकीय रूप से कमी आई, लेकिन दुनिया के अन्य क्षेत्रों में कुछ और वर्षों तक संख्या में वृद्धि जारी रही। सदियों से चेचक यूरोप, एशिया और अरब में एक खतरा था। हर 10 संक्रमित लोगों में से 3 की मौत हो गई। पहले ओपिया खोजकर्ताओं ने वायरस को नई दुनिया में लाया, जहां लोग रोग से प्रतिरक्षा नहीं कर रहे थे। आधुनिक मेक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका के लोगों ने मृत्यु दर को पुरानी दुनिया की तुलना में बहुत अधिक देखा। चेचक के कुछ प्रकोपों को महामारी माना जाता था। यहाँ हम 1520 में एक के बारे में बात करेंगे जिसने एज़टेक साम्राज्य को तबाह कर दिया था, लेकिन कुल मिलाकर दुनिया भर में बीमारी के प्रसार ने इसे एक महामारी बना दिया। उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में चेचक को लगभग 90 साल लग गए और लगभग 90% स्वदेशी लोगों को नष्ट कर दिया। मेक्सिको में ओपिया विजय से पहले आबादी लगभग 11 मिलियन से 1 मिलियन लोगों तक गिर गई। अंततः घातक वायरस ने स्पेनिश को एज़टेक और इंका को जीतने में मदद की, क्योंकि उनकी आबादी बीमारी के लिए मुश्किल से मौजूद थी। सदियों बाद चेचक एक वैक्सीन द्वारा रोका गया पहला वायरस महामारी था। 1980 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने घोषणा की कि दुनिया भर में चेचक का उन्मूलन किया गया था। इतिहास में सबसे घातक महामारियों में से एक भी सबसे पुराना है। एंटोनाइन प्लेग 165 to 180 में हुई और अंत में के बारे में 5 लाख लोगों की जान ले ली। पार्थियन के साथ युद्ध के बाद रोमन अपने साथ बीमारी को वापस घर ले आए।
यह बीमारी एशिया माइनर में शुरू हुई और फिर ग्रीस और इटली तक फैल गई। अगले 2 दशकों के लिए रोमन साम्राज्य ने उन चीजों के विपरीत एक प्रकोप देखा जो उन्होंने कभी अनुभव किया था। प्रसार के चरम पर वे प्रतिदिन लगभग 2000 घातक परिणाम देख रहे थे। यह अनुमान लगाया गया था कि पूरे रोमन साम्राज्य के 7 से 10% लोग मारे गए थे और घने क्षेत्रों में अधिक प्रतिशत थे। साम्राज्य के कोरलर्स मार्कस ऑरेलियस और लूसियस वेरस दोनों की इस समय अवधि के दौरान मृत्यु हो गई। कई लोगों ने अनुमान लगाया है कि वे इस बीमारी से मारे गए थे। यद्यपि इन लोगों पर हमला करने वाली बीमारी अज्ञात है, कई विद्वानों का मानना है कि यह चेचक का प्रकोप था। 20वीं सदी में दूसरा प्रमुख इन्फ्लुएंजा महामारी 1957 का एशियाई फ्लू था। उर्फ एशियाई फ्लू महामारी डंडा प्रकोप 1 मिलियन से अधिक मौतों के लिए जिम्मेदार था। एशियाई फ्लू महामारी की शुरुआत में वायरस पूरे चीन और आसपास के क्षेत्रों में फैल गया। महीनों बाद फ्लू संयुक्त राज्य तक पहुंच गया था और यूनाइटेड किंगडम में व्यापक था। 1958 में सिर्फ 3 महीने में अमेरिका ने अनुमान लगाया था कि लगभग 70,000 मौतें एशियाई फ्लू से जुड़ी थीं। एक वैक्सीन को अंततः विकसित किया गया था जिससे महामारी को रोकने में मदद मिली। द्वितीय प्लेग महामारी के हिस्से के रूप में 1665 के महान प्लेग ने नेताओं को सभी सार्वजनिक मनोरंजन को बंद करने और बीमारी के प्रसार को रोकने में मदद करने के लिए अपने घरों में बीमारों को सील करने का कारण बना। कुल मिलाकर लंदन ने अपनी आबादी का लगभग 15% खो दिया। यद्यपि शहर में लगभग 69,000 मौतें दर्ज की गयीं, लेकिन वास्तविक संख्या 1 लाख से अधिक मानी जाती है। जब प्लेग एक घर में दिखाई दिया तो एक लाल क्रॉस को दरवाजे पर शब्दों के साथ चित्रित किया गया था, भगवान ने हम पर दया की है। बाद में निर्जीव शवों को निकालकर एक गाड़ी में प्लेग के गड्ढे में ले जाया गया। इतिहास के सबसे विनाशकारी महामारियों में से एक था। 1300 के दशक के मध्य में ग्रेट बुबोनिक प्लेग उर्फ ब्लैक डेथ डंडा चीन में 1330 के दशक में बुबोनिक प्लेग का घातक प्रकोप शुरू हुआ था। जैसा कि देश सबसे व्यस्त व्यापारिक राष्ट्रों में से एक था, बीमारी जल्दी से कहीं और फैल गई। 1347 तक ब्लैक डेथ एक सिसिली बंदरगाह मेसिना में कई संक्रमित जहाजों को डॉक करने के बाद यूरोप में आ गया था। ठीक 5 साल बाद प्लेग ने यूरोप में 20 मिलियन से अधिक लोगों को मार डाला था। ब्लैक डेथ को व्यापक रूप से यर्सिनिया पेस्टिस बैक्टीरिया के कारण माना जाता है। डंडा रोग ज्यादातर संक्रमित चूहों और पिस्सू के काटने से लोगों में फैलता है। वहां से यह मनुष्यों के बीच अत्यधिक संक्रामक था। प्लेग के कारण बुबोस, लिम्फ ग्रंथियों की सूजन के साथ बुखार भी हुआ। इस बीमारी ने त्वचा पर लाल रंग के धब्बे पैदा किए जो काले हो गए, इसीलिए लोग इसे ब्लैक डेथ कहते हैं। 1855 में किंग्स वंश के जियान फेंग सम्राट के शासनकाल के दौरान चीन में तीसरा प्लेग महामारी शुरू हुआ। इस घातक बुबोनिक प्लेग ने अंततः भारत और हांगकांग की यात्रा की, जिसमें कम से कम 12 से 15 मिलियन लोग मारे गए। 10 मिलियन से अधिक मौतों के साथ भारत को सबसे अधिक हताहत हुए। यह ओपिया समाज को प्रभावित करने वाला तीसरा प्रमुख बुबोनिक प्लेग प्रकोप था। यह बीमारी शुरू में चीन के यूनान में एक खनन उछाल के दौरान पिस्सू द्वारा फैल गई थी। तीसरी प्लेग महामारी से हताहत 1960 में प्रति वर्ष 200 से कम हो गया। उस समय विश्व स्वास्थ्य संगठन ने निर्धारित किया कि प्लेग अब सक्रिय नहीं था। इतिहास में सबसे घातक फ्लू महामारी 1918 में शुरू हुई और दुनिया की आबादी का लगभग 1/3 या लगभग 500 मिलियन लोग संक्रमित हुए। हालांकि अनुमान अलग अलग हैं, लेकिन यह माना जाता है कि स्पेनिश फ्लू ने लगभग अमेरिकियों सहित लगभग 50 मिलियन लोगों की जान ली। इन्फ्लुएंजा की पहली लहर वसंत 1918 में हुई और यह आमतौर पर हल्का था। दूसरी लहर अत्यधिक संक्रामक थी और दुनिया को एक प्रतिशोध के साथ मारा। स्पेनिश फ्लू शुरू में दुनिया भर में फैलने से पहले यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका और एशिया में देखा गया था। विकासशील लक्षणों के घंटों और दिनों के भीतर इन्फ्लुएंजा के शिकार मर रहे थे। स्पेनिश फ्लू के केवल 1 वर्ष के आसपास होने के बाद अमेरिका में औसत जीवन काल 12 साल तक कम हो गया था।
चिकित्सा सुविधाओं में अधिक भीड़ के कारण स्कूल, निजी घर और अन्य इमारतें अस्पताल बन गयीं। संगरोध लगाया गया था, लोगों को मास्क पहनने का आदेश दिया गया था और जब तक वायरस अपने घातक रण को पूरा नहीं कर लेता, तब तक व्यवसाय बंद थे।